बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है रजब का महीना चल रहा है। रजब का महीना जो है वो अल्लाह ताला का महीना है और अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया है कि रजब जो है वो मेरा महीना है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इसके बारे में फरमाया हुआ है। तो रजब का महीना जो है अब वो अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है कि हम इस रजब के महीने की बरक़ात जो है वो समेट सकें, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। जिस तरीके से हमारे पास शाबान है, रमज़ान है, मुहर्रम है, इसी तरीके से रजब भी बहुत बरकतों वाला महीना है। और इस महीने में अल्लाह ताला ने जब ख़ुद बोल दिया है कि ये उसका महीना है, तो फिर आप खुद सोचिए कि इसमें की गई एक एक नेकी, इसमें किया गया एक एक सदका खैरात, इसमें किया गया एक एक ज़िक्र, इसमें की गई एक एक इबादत, एक एक नफली इबादत, तो आप खुद सोचें कि उसका कितना सवाब होगा। बहुत ज़्यादा, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रजब के हवाले से मुझे जो भी कोई ऐसे वजीफ़े मिले जो आपके लिए बहुत ईज़ी और आसान हुए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मेरे पास फिर एक ऐसा वजीफ़ा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ईज़ी और आसान वजीफ़ा है और आप लोग उसको बहुत ईज़िली कर लेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है एक दफ़ा ज़रूर ये अमल करके रखें। देखें, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, अगला पल है नहीं है, अगले साल तक हम रहें ना रहें, पता नहीं हमारे नसीब में रजब का महीना दोबारा है या नहीं है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो क्यों ना अभी अगर हम मौजूद हैं और हमारे पास कुछ इल्म है, तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं और इस रजब के महीने की बरक़ात जितनी हो सकती हैं हम समेट लें। इसकी रहमतें जो अल्लाह ताला नाज़िल कर रहा है वो जितनी हो सकती है हम लोग अपने लिए समेट लें, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए। ठीक है? तो जितना भी हो सकता है इसमें सदका खैरात करें और अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें और फिर देखें कि आप के ऊपर अल्लाह ताला कैसे अपनी रहमतों की बरसात करता है। देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ दुख सुख तकलीफ़, बीमारियाँ, मुश्किलात, ये सब कुछ चलती रहती हैं और ये चलती रहेंगी। और समटाइम्स ये हमारे लिए आज़माइशें भी होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि हम आया इन आज़माइश में पूरा उतरते हैं, नहीं आया हम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बनते हैं या नहीं, आया हम उसकी शुक्र अदा करते हैं या नहीं। तो सम टाइम वो हमें आज़मा भी रहा होता है, तो हमें साबित कदम भी रहना है, हमें हमारी आज़माइशों से निकलने के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है और सब्र के साथ करना है। ये नहीं कि अभी हमने नमाज़ पढ़ी है, अभी दुआ की है, हमारी दुआ कबूल हो जाए, या अभी हमने तिलावत की है या अभी हमने कोई वजीफ़ा किया है तो फ़ौरन ही हमारा वो वजीफ़ा जो है वो पूरा हो जाए और हमें हमारी मतलूबा चीज़ मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह वो ज़रूर चीज़ आपको मिलेगी। जिस चीज़ की आपने नियत की है, जिस चीज़ को आपने अल्लाह ताला से माँगा है, वो ज़रूर देगा। और अगर वो देर कर रहा है तो उसकी ये बात जो है वो हिकमत पे मबनी है। हो सकता है उसमें कोई बेहतरी हो, आप ही के लिए कोई बेहतरी हो, उसमें कोई अल्लाह ताला की ऐसी हिकमत हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है? तो आपका काम है सिर्फ़ माँगना, सिर्फ़ उससे दरख़्वास्त करना, उससे लेना। देने वाला वो है, वो आपको चाहे तो आपकी दुआ ख़त्म होने से पहले ही वो चीज़ आपको दे दे। ठीक है? तो अगर वो नहीं दे रहा तो समझें इस चीज़ को कि वो आपके लिए शायद बेहतर हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि कोई चीज़ हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। हमें चूँकि वो अच्छी लग रही होती है, पसंद आ रही होती है, तो हम चाहते हैं कि बस ये हमें ही मिल जाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें मिल भी जाती है, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, फिर हम ही रोते-पीटते फिर रहे होते हैं। तो आप बस अल्लाह ताला से माँगें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह इस चीज़ को मेरे हक़ में बेहतर कर। ठीक है? आप इस तरीके से दुआ किया करें। आप ये दुआ मत करें कि या अल्लाह मुझे ये दे दे। देखिए, अल्लाह ताला तो आपको दे देगा। हो सकता है वो आपके लिए अच्छी ना हो चीज़, फिर तो आप अगर चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिले, तो आप उसको अपने लिए बेहतर करके लें। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह इस चीज़ को मेरे हक़ में बेहतर कर। चाहे वो आपका रोज़गार है, चाहे वो आपका बिज़नेस है, चाहे वो आपका किसी के साथ रिलेशन है, कुछ भी आपकी नियत हो। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से दुआ किया करें।
तो इस रजब के महीने में आप जितनी भी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होंगी। आप बस अपनी इबादत करें, अपने दुनिया के साथ साथ आप दीन की तरफ भी थोड़ा सा आएँ और थोड़ा सा टाइम निकालें और इन वज़ाइफ को और अपनी नफली इबादत को और फ़र्ज़ इबादत को ज़रूर पूरा करें और सदका खैरात भी ज़रूर किया करें। देखिए छोटे छोटे सदक़े होते हैं, ज़रूरी नहीं आप बड़ा सदका करें, आप छोटा सदका भी कर सकते हैं। आप किसी को खाना खिला दें, ठीक है, राह चलते को आप कुछ पैसे दे दें, किसी ज़रूरतमंद के अगर किसी के पास जूती नहीं है आप उसको जूता लेके दे दें, ये भी तो सदका है ना। कि इतनी ठंड में अगर किसी के पास जर्सी नहीं है या स्वेटर या मतलब कैप वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है या जूते उसके फटे हुए हैं या उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो आप उसको उसकी मतलूबा चीज़ें दे दें, तो ये भी सदका है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि आप सदका खैरात जी उसके लिए लंगर खाने खोलें, आप इतने बड़े बड़े वो करें कि जी वो होगा तो फिर ये सदका खैरात होगा। नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं। इवन के कोई मतलब बच्चा रोते हुए गुजर रहा है आम सा ही कोई इस तरीके से, तो आप उसको कोई कैंडी वगैरह भी दे दें, वो कितना खुश हो जाएगा। तो मीन्स कि वो आपकी नेकी होगी ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को देखा करें, छोटी छोटी चीज़ों को पहचानें कि भाई अगर आप इस तरह कर लेंगे तो उससे देखिए आपको खुद कितनी खुशी फील होगी। ऐसे ही होता है, मुझे तो बहुत खुशी फील होती है जब मैं इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ ना, मेरा बहुत दिल खुश होता है। और ज़ाहिर है जब मैं खुश होती हूँ और आगे वाला भी खुश होता है तो यकीन करें कि अल्लाह ताला फिर कितना खुश होता होगा। तो किसी भी नेकी को ना छोटा मत समझें, ठीक है। तो छोटी छोटी नेकियां ज़रूर करते रहा करें। हो सकता है हमारी ये छोटी छोटी नेकियां ही आगे जाके बड़ी होके हमारे सामने आए और हमारी निजात का सबब बने, ठीक है। तो ज़रूर किया करें और ख़ास तौर पे इन बाबरकत महीनों में तो ज़रूर किया करें ये नेकियां, ठीक है। तो इस महीने में भी ज़रूर करें, रजब के महीने में, ठीक है। आज का तो वजीफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। तो आज का जो वजीफ़ा है वो फिर थोड़े से सदक़े की तरफ का है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इस तरीके से करना है कि आपने 3 चीज़ों जो है ना सफ़ेद, उनको अपने साथ रख लेना है। अब वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? नंबर 1 नमक, नंबर 2 चीनी और नंबर 3 आटा। ये 3 चीज़ें और क्वांटिटी आपने बस थोड़ी-थोड़ी सी लेनी है। बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं कह रही आपके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लें। बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी, आप 1-1 टीस्पून भी ले सकते हैं, आप उससे कम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लेनी है। तो नमक तो थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। थोड़ा-सा नमक ले लें, थोड़ी-सी चीनी ले लें, नमक से थोड़ी-सी ज़्यादा और थोड़ा-सा आटा ले लें, ठीक है। तो एक छोटी-सी कटोरी टाइप का जिस तरीके से होता है इस तरीके से कर लें, लेकिन नमक कम ही ले रखना है आपने, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। ये तीनों सफ़ेद चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें और जिस तरह वो नहीं होता, बाद में हमने इसका आटा गूँदना होगा थोड़ा-सा ना, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि नमक आपने कम ही रखना है, ठीक है। तो इतना हो कि बस मतलब जैसे एक छोटा-सा पेड़ा सा बन जाता है ना, उस तरीके से बनाना है आपने बाद में। तो बस नमक कम रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अभी फ़िलहाल आपने इकट्ठी वो करनी है, गूँदनी नहीं है अभी आपने। आपने इन तीनों चीज़ों को अपने साथ रख लेना है और मिक्स कर लेना है, उसी तरह रॉ मटेरियल टाइप ना, तो गूँदना भी नहीं है। अच्छा, वो तीनों चीज़ें आप अपने साथ रख लें और उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद आपने सबसे पहले जो है वो ज़ाहिर है एज़ यूजुअल बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें आप 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पढ़नी है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़नी है और 1 दफ़ा पढ़नी है आपने और उसके बाद वो पढ़ के आपने उन तीनों चीज़ों के ऊपर फूँक मार देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह कौसर, ठीक है। आपने सूरह कौसर को आपने 1 तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 दफ़ा, ठीक है। सूरह कौसर को आपने 100 दफ़ा पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है कि सूरह कौसर जो है वो जो है वो रिज़्क के लिए है ख़ास तौर पे। जब रिज़्क की कमी हो, रिज़्क ना आ रहा हो, बंदा मुश्किलात में हो, मतलब उस वक़्त आप ये पढ़ें, इसके बहुत सारे वज़ाइफ हैं रिज़्क के लिए। तो इसको ख़ास तौर पे रिज़्क से किया जाता है शुमार, रिज़्क की बरकत के लिए ना। तो आपने सूरह कौसर को पढ़ना है 100 दफ़ा, यानी 1 तस्बीह पढ़नी है।
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर वो उन चीज़ों पे फूंक मार देनी है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई, पहले सूरह फातिहा होगी और अब सूरह कौसर होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हाँ, जो है वो अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या वदूदो या अज़ीज़ो, ठीक है? या वदूदो या अज़ीज़ो, आपने ये 11 दफ़ा पढ़ने हैं। ये 11 दफ़ा पढ़ के आपने इसकी भी फूंक मार देनी है उन तीनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है? जो आपने मिक्स करके रख दी थी। मिक्स करके आपने रख देना है, गूँदनी नहीं है, मिक्स करके रखना है और उनके ऊपर आपने ये पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लेना है 11 दफ़ा, दरूद इब्राहिमी, और फिर आप उसके ऊपर फूंक मार दें। जो आप तीनों चीज़ें सफ़ेद रखी हुई हैं अपने पास, ठीक है? उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करेगा, आपकी हर दुआ सुनेगा इंशाल्लाह। बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस करना है। आपका काम है वजीफ़ा करना, आपका काम है दुआ मांगना। अल्लाह ताला देने पे आए तो वो आपको उसी वक्त वहीं पे बैठे बैठे ही सब कुछ नवाज दे, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा, थोड़ा लेट दे रहा है, तो आप सब्र करें। इंशाल्लाह आपकी ये नेकी जो है, आपका ये किया हुआ अमल जो है, ये आपका रजब के महीने में पड़ा हुआ ये अमल ज़ाया नहीं होने वाला, ये आपके ही काम आएगा, ठीक है? तो आपने इस तरीके से ये अमल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा तरीक़ाकार समझ आ गया होगा, अदरवाइज़ आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब अब दुआ से फ़ारिग होके जब अब वो तीनों चीज़ें हैं, उन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और उनका छोटा-सा एक पेड़ा-सा बना लें, ठीक है? अच्छा, उस गूँद के ना, तो थोड़ा-सा वो पेड़ा सा बन जाएगा तो उसकी छोटी-छोटी पेड़ियाँ, जो छोटी-छोटी जैसे टुकड़े होते हैं ना, जैसे जैसे हम कुछ जानवर परिंदों को डाल रहे होते हैं, तो वो उस तरीके से करके ना किसी ऊपर किसी जगह पे, किसी दीवार के ऊपर या छत पे जाके वहाँ पे या किसी प्लेट में रख के ना परिंदों के लिए आप रख दें, ठीक है? तो वो चाहे जो भी परिंदा आएगा वो उसको खा लेगा। इतना ही मटेरियल आपने रखना है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही थी कि नमक कम रखना है आपने उसमें, और पकाना नहीं है इसको आपने, उसी तरीके से कच्ची उसको मिक्स करके ना, जैसे पेड़े को छोटी-छोटी उसकी वो करके वो आपने हाँ, वहाँ पे रख देनी है, ताकि जो भी परिंदे वगैरह हैं, चिड़ियाँ हैं, कौवे हैं, हाँ, कबूतर समटाइम्स हो रहे होते हैं और भी जो भी मतलब परिंदे होते हैं जिस तरीके से, तो जो भी आएगा वो आप उसमें से खाए, ठीक है? तो बस इतना आपने करना है। तो इंशाल्लाह 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 देखिए, इस सदक़े के वजह से, इस सदक़े के अमल से अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, अच्छी बातें हैं, सदका जारिया है, आपके भी काम आएगा, मेरे भी काम आएगा और दूसरे की भी मदद हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो आखिर में फिर यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।